दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। मौत एक अटल सच्चाई है, रहेगा तो सिर्फ महादेव का नाम। महादेव के चरणों में ध्यान जोड़कर शुरू करते हैं आज की हमारी यह घटना। रेलवे कर्मचारी मधुकर जी दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्चाई दुनिया के सामने रखी, जिसमें महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। मधुकर जी ने बताया कि मैंने तो सारी उम्र अपने काम और अपने परिवार को संभालने में निकाल दी। मेरी पत्नी साक्षी महादेव की आराधना अपने बचपन से ही करती आ रही थी। महादेव के व्रत भी वह रखती रही और हर सुबह बाल धोकर महादेव की आराधना कर अपना दिन शुरू करने वाली मेरी पत्नी मुझे पिछले 3-4 वर्षों से केदार बाबा के दर्शनों के लिए कह रही थी। मेरा कोई भी झुकाव धार्मिक माहौल की तरफ नहीं था और मेरी सोच थी कि काम और पैसा हो तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मैं भगवान का नाम भूल ही बैठा था, मगर 3-4 सालों से लगातार वह मुझे केदारनाथ के लिए कहती रही। हमारा लड़का इंजीनियर है, उसने उसे भी कहा कि मैं केदारनाथ जाना चाहती हूँ, मगर वह भी काम में बिजी था। मगर यह कोई आम जिद नहीं थी, समय कुछ और ही करवट लेने वाला था। देखते ही देखते मेरी पत्नी बीमार रहने लगी। इलाज चला मगर बीमारी पकड़ में नहीं आई। बीमारी के बीच भी वह कहती रही कि मुझे केदार बाबा के दर्शन करने हैं, मगर मैं और मेरा परिवार नहीं माना। उसकी हालत भी यात्रा करने की लायक नहीं थी। 1 साल लगातार बीमार रहने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एक रात 12 बजे के करीब उसने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी इच्छा तुमने पूरी नहीं की। आज भी 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे केदारनाथ ले जा सकते हो तो ले जाओ, नहीं तो मैं यहीं पर रह जाऊंगी। दिल्ली से केदारनाथ 1 घंटे में कैसे पहुंचा जा सकता है, और सिर्फ 1 घंटा ही क्यों, मैं समझ नहीं पाया। और 1 बजते ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस 1 घंटे का राज भी खुल गया। मेरी पत्नी यह कहती मर गई कि मैंने कोई सोना चांदी नहीं मांगा था, सिर्फ केदारनाथ बाबा के दर्शन ही मांगे थे, और वह भी मैं पूरी नहीं कर पाया। संस्कार किया गया, अस्थियां इकट्ठी की गई और एक मटके में डालकर अगले दिन विसर्जन करने जाना था। अगले दिन उठा तो उसी कमरे की तरफ गया, मगर वो कमरा अंदर से बंद था। मैंने सोचा कि घर में तो कोई भी नहीं है, तो कमरा अंदर से किसने बंद किया। मैंने खोलने की कोशिश की, आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। यह सुनकर मेरा बेटा भी वहां पर आया, मगर कोई भी समझ नहीं सका कि दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद है। अचानक से एक दबी दबी सी आवाज़ मेरी पत्नी की आई। मेरा परिवार हैरान हो गया और डर गया। वह आवाज़ थी कि केदार बाबा के पास जाना है। एक दर्द से भरी हुई आवाज़ और लगातार एक ही बात, केदार बाबा महादेव। और कमरे में चीज़ों का इधर उधर गिरने की आवाज़ें आने लगी। किसी के कहने पर हमने कमरा नहीं खोला, मगर दिन रात उस कमरे से वही आवाज़ आ रही थी। इसे क्या कह सकते हैं कि उसकी आत्मा वापिस आ चुकी थी, या फिर यह कि मेरी पत्नी की आत्मा कहीं गई ही नहीं, वह तो केदारनाथ के दर्शनों के लिए ही तरसती रही। अब क्या करते, घर के लोग डरे हुए थे। ना तो मेरी पत्नी की आत्मा मुझे काम पर जाने दे रही थी और ना ही मेरे लड़के को। उसने वातावरण ही ऐसा बना दिया था कि कोई भी घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। काम पर ना जाने की वजह से मेरे बेटे की नौकरी भी चली गई और सारा परिवार अब परेशान था। अब हम क्या करते? किसी महापुरुष से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब महादेव ही आपकी रक्षा करेंगे। परिवार ने फिर महादेव के आगे विनती की। बहुत सा दुख दिल में लेकर महादेव के आगे रखा। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी मेरे घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो हमारे पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग दंपति आए। घर में अकेले रहते हैं, कोई भी औलाद नहीं है और बहुत गरीब हैं। मेरी पत्नी की बात करते करते उन्होंने कहा कि बेटा, यह समय तो नहीं है यह बात करने का, मगर मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को केदारनाथ के दर्शन करने हैं। उसके मरने से पहले पहले मैं उसकी यह इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। महादेव का इशारा मुझे मिल चुका था। मैंने उन दोनों और मेरी खुद के जाने की तैयारी की और सब कुछ तैयार हो गया तो मैं उस कमरे के सामने गया और कहा कि चलो तुमको केदारनाथ लेके चलता हूँ, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। तभी पड़ोसी बुजुर्ग दंपति ने आवाज लगाई कि हमारे साथ भोले बाबा के पास चलो, वह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकदम से वह दरवाजा खुल गया। उस बुजुर्ग ने वह कलश उठाया और केदारनाथ के दर्शनों के लिए निकल पड़े। दर्शन किए और उसके बाद में अस्थियां भी बहा दी। वापिस घर आए। अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी।
मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई और वह बुजुर्ग दंपति की एक रात में दोनों की ही मौत हो गई। महादेव के दर्शन भाग्य वालों को मिलते हैं। दर्शन करने में जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी खत्म होते समय नहीं लगता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।